दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अपने इंडिया से जो बच्चे अमेरिका जाते हैं, चाहे वो F1 वीज़ा पर जाएं यानी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पर जाएं या H1B वीज़ा पर जाते हैं, वर्क वीज़ा पर जाते हैं, उन सब का एक ही टारगेट होता है कि डॉलर कमाएं, पैसे कमाएं, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मजबूत करें। लेकिन ट्रंप अब इन लोगों के पीछे पड़ गया है जो दूसरे देश से अमेरिका में आए हुए हैं। ट्रंप ने ये कह दिया है कि यदि हमें कोई भी ऐसा आदमी मिल गया विदेश से आया हुआ जिसने कि 2 जगह नौकरी करके पैसा कमाया है तो उन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा खतरा ये इन बच्चों के ऊपर हो गया है, क्योंकि हमारे इंडिया से जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं F1 वीज़ा पर, सपोज करो बच्चे हमारे यहाँ से इंडिया से बैचलर करने के लिए अमेरिका गए हैं। अमेरिका में बैचलर 4 साल की है और 1 साल की फ़ीस आप मान के चलें 20 लाख से 30 लाख के बीच में रहती है। बहुत ही लो लेवल की यूनिवर्सिटी है तो साल भर की फीस 15 लाख के आसपास हो जाती है। तो बच्चा एक जगह नौकरी करने की परमिशन मिलती है, लीगली जो परमिशन मिलती है हफ्ते में 20 घंटे 21 घंटे की। तो हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करेगा तो वो फीस तो निकाल ही नहीं पाएगा। उसका तो सिर्फ रहने का खर्चा, जहाँ वो किराया और अपने खाने पीने इतना खर्चा तो निकाल लेता है। लेकिन यदि वो अपनी फीस का खर्चा भी निकालना चाहे तो फिर उसको 2 जगह 3 जगह शिफ्टों में नौकरी करनी पड़ती है। और सभी बच्चे इस तरह करते हैं, 2-2 3-3 जगह काम करते हैं, तभी जाकर वो अपनी महंगी फीस, रहने का, खाने का और अपना जो टैक्सी का दूसरे सारे खर्चे निकाल लेते हैं। लेकिन अब ट्रंप सख्त हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि ऐसे सभी बच्चों की कुंडली खंगाली जाएगी कि जिन्होंने 2-2 जगह काम करके पैसे कमाए हैं, डॉलर कमाए हैं, उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा और सबको देश से बाहर निकाला जाएगा। तो इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या ये ट्रंप सरकार का कदम सही है या गलत है, आप कमेंट्स करके बताएं। उससे पहले एक दूसरी खबर मैं बता देता हूं। एक और खबर ये आई है कि जो लोग अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं, अब नागरिकता भी मुश्किल हो गई है। पहले अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए 100 सवाल याद करने होते थे और उन 100 सवालों में से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते थे। 10 में से जो 6 सही जवाब दे देता था और उसको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब बहुत टफ कर दिया है। अब आपको 128 सवाल याद करने होंगे। उन 128 में से आपके से कोई भी 20 सवाल पूछे जाएंगे और 20 में से आपको 12 सही जवाब देने होंगे, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा पुराना आपका रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। आपसे पहले तो क्या होता था, इंग्लिश की एक लाइन बुलवा लेते थे, हाँ भाई इंग्लिश पढ़ नहीं आती है ठीक है, उसको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब एक लाइन से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का पूरा लंबा पैराग्राफ आपसे पढ़वा जाएगा, आपसे लिखवाया भी जाएगा, लिखना भी आता है क्या, और आपसे स्पीकिंग भी करवाई जाएगी कि आपको इंग्लिश बोलनी भी आता है क्या। यानी यदि आप अभी अमेरिका में हैं और आपने वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करना है या फाइल अप्लाई कर रखी है, तो अभी से अपनी इंग्लिश पर काम करना शुरू कर दीजिए और अपना पूरा प्रोफाइल है वो सुधार कर रखिए। कोई भी टैक्सी वायलेंस, कोई भी ट्रैफिक वायलेंस मत करिए। कहीं भी सड़क पर आप कोई कानून ना तोड़ें, कहीं भी किसी भी छोटी सी घटना के ऊपर किसी विवाद में नहीं आए, कहीं कोई छोटी मोटी चोरी से लेकर कोई भी विवाद में नहीं, मतलब साफ सुथरा अपना रिकॉर्ड रखें, तभी आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। मूल खबर पर आते हैं। मूल खबर ये है कि डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ गया है, बच्चों की ट्रैकिंग होने लगी है। जो बच्चे H1B वीज़ा पर हैं यानी वर्क वीज़ा पर हैं और जो बच्चे F1 वीज़ा पर यानी स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, उनकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। और ट्रैकिंग कैसे शुरू हो गई है, एक वहाँ IRS है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, यानी आपका बच्चे का जो भी अमेरिका में है सारा डाटा IRS के पास है कि आपके खाते में कितने रुपए आए हैं, आपने कितने कमाए हैं और कितना आपने टैक्स भरा है। तो अब IRS ने वो सारा डाटा आइस की टीम के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, यानी आइस की टीम के साथ IRS ने अपना डाटा शेयर करना शुरू कर दिया है। और अब उन सारे डाटा को खंगाला जा रहा है कि जिन्होंने जो ऑथराइज्ड वर्क था, यानी कि जिस कंपनी से बच्चों का स्पॉन्सर था, जहाँ से जिनको H1B वीज़ा पर गए थे, तो जिस कंपनी के थ्रू उनका टाई अप हुआ था, भाई हम इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इस कंपनी ने हमें जॉब्स ऑफर की है और यहाँ से हमें स्पॉन्सर लेटर मिला है, तो यदि उस कंपनी के अलावा आपके खाते में कहीं और से भी पैसा आ रहा है और आपने उस पर टैक्स भी पे कर रखा है, तो यानी कि पूरी रिपोर्ट, पूरी कुंडली है आपकी इनकम की, सारी IRS के पास है। तो जिन्होंने भी जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था उसके अलावा कहीं से भी आपके खाते में पैसा है तो समझो आप पर खतरा
खतरा है डिपोर्टेशन का। आपका जब टाइम आएगा एक्सटेंशन का तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। आप जो इस तरह से उनका जो डाटा में मतलब इस तरह से आ रहा है कि 2 जगह से कमाई रखी है, उनका जब वीज़ा इंटरव्यू एक्सटेंड करने का इंटरव्यू का टाइम आता है उनका वहीं डिनाई किया जा रहा है। जो बीच में मान लिया सपोज करो महीना 2 महीने के लिए कहीं अपने घर पे आ गए हैं, अमेरिका से बाहर वापस जा रहे हैं, तो उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया जा रहा है, उनको एंट्री नहीं करनी दी जा रही। यानी कि इस तरह से काम है, पोर्ट पर वहाँ एंट्री रोक दी जा रही है। इतना सख्त हो गया है। यानी एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी, आप अमेरिका में हैं और आपको वीज़ा मिल गया है अमेरिका का, तो ये हम चलिए मत सोचिए कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं स्मूथली कुछ भी करूँ ना। आपका हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग अमेरिका की सरकार के पास है, सारा डाटा अमेरिका की सरकार के पास है। आपने कब कमाया, कितना टैक्स पे किया, कहाँ कहाँ आपने जॉब की, वो ठीक है। आप कहीं से कैश में कोई काम कर रहे हैं, कैश में पैसा ले रहे हैं, अलग बात है। लेकिन अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में भी जो रूटीन में जो चेकिंग होती है उसमें भी कहीं आप काम करते पकड़े गए, कैश में कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ से आप ऑथराइज नहीं हैं वहाँ काम करने के लिए, आपको जो H1B वीज़ा है जो स्पॉन्सर कहीं और से है, तो भी आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा और तुरंत आपको डिपोर्ट कर लिया जाएगा। यानी बहुत सख्ती है। और जो IRS की जो टीम है और जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ हैं, IRS के अटॉर्नी, इमिग्रेशन अटॉर्नीज़ हैं, वो सारा इस तरह के जो डाटाज हैं ICE की टीम के साथ उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया है। तो अब ICE की टीम के ऊपर है कि वो किस तरह के डाटा को देखेगी और उनको कुछ रियायत बरतेगी या नहीं बरतेगी, क्योंकि ICE की टीम का रवैया बहुत सख्त है। चाहे वाशिंगटन में जिस तरह से उन्होंने एक्शन ले रखा है, चाहे शिकागो में काम शुरू कर रखा है, चाहे उन्होंने LA लॉस एंजलिस में उन्होंने काम शुरू कर रखा है, जिस तरह से धरपकड़ वहाँ 2 नंबर वालों की हो रही है, जो बच्चे इसे डंकी से गए थे या कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं, चाहे आपके पास ग्रीन कार्ड भी है लेकिन आपने कहीं ट्रैफिक रूल तोड़ दिया या आप कहीं जो काम आपको ऑथराइज नहीं है वो अनऑथराइज काम करते हुए पकड़े गए, तो सबको ICE की टीमें पकड़ रही हैं, पकड़ के डिटेंशन सेंटरों में डाल रही हैं। कुछ के केस लगाए जा रहे हैं, बाकी को सीधा जहाज में बिठाओ उस देश के और उसको डिपोर्ट कर दो। मतलब इतनी सख्ती अमेरिका में अभी चल रही है। तो अभी ये जो खतरा है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है कि जो 2 जगह से काम कर रहे हैं। अब इसमें सेफ कौन से हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात आती है। सेफ वो हैं कि यदि आपने बैंक इंटरेस्ट आपसे पैसा आ रहा है, यानी आप जो ऑथराइज काम कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास आपने बैंक में पैसा जमा रखा है, उससे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कैपिटल गेन्स है, विद डिविडेंड्स है, यदि वो पैसा आपके पास आ रहा है तो भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। शेयर मार्केट से आप पैसा कमा रहे हैं, म्यूचुअल फंड से आप पैसा कमा रहे हैं, या प्रॉपर्टी आपने खरीदी सेल करी उससे आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सेफ है। लेकिन यदि आपने उबर से पैसा कमाया है, उबर से पैसा लिया है उबर चलाकर, तो आप खतरे में हैं, आप रेड जोन में हैं, रेड अलर्ट पर हैं आप। और इसके अलावा आपने मतलब फ्रीलांस प्रोजेक्ट में कोई काम किया है तो भी आप रेड अलर्ट में हैं। आपने कंसल्टिंग के ज़रिए पैसा कमाया है तो भी आप रेड जोन में हैं, खतरा है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि हम अब इस तरह कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम पैसा ना कमाएं, हम कंसल्टिंग करके पैसा ना कमाएं, हम उबर से पैसा ना कमाएं। कुछ डॉलर के चक्कर में वहाँ हमारे कुछ जो इमिग्रेशन जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी जो लोग हैं H1B वीज़ा पर हैं या F1 वीज़ा पर हैं, उनको ध्यान देने की बात है कि कुछ डॉलर के चक्कर में अपना इमिग्रेशन जो स्टेटस है उसको वो ख़राब न करें। यानी कि आप अमेरिका में रहना चाहते हैं और लंबे समय की लंबी प्लानिंग करके आए हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को आप अमेरिका में रहकर मजबूत करना चाहते हैं और इतना शानदार देश में आप कुछ समय के लिए रहना चाहते हैं, तो आप थोड़े ही दिन, अभी ट्रंप के जो तेवर हैं बहुत सख्त हैं और पूरी ट्रंप की टीम है बहुत मतलब तेज़ी से ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है और उनको किसी को नहीं छोड़ रही है। तो थोड़ा सा आप शांति से काम लें। एक बुरा समय आता है ना, जब कहते हैं जब बुरा समय आता है तो थोड़ा आदमी को शांत हो जाना चाहिए। अब वो बुरा समय है उन लोगों के लिए जो कि डंकी से वहाँ गए हुए हैं या F1 वीज़ा पर हैं, H1B पर हैं, तो जो ऑथराइज वर्क आपको है सिर्फ उसी पर काम करें, बाकी अनऑथराइज वर्क करें, क्योंकि वीज़ा मिलने के बाद भी आपकी जो हर एक्टिविटी है वो मॉनिटर की जा रही है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा
जो आपकी आइस की टीमें हैं, आइस की टीमों ने बहुत मतलब अति कर रखी है। मतलब कई जगह तो आइस की टीमें ने मतलब फायर भी कर दिए हैं। कई ज़िलों में ऐसा हुआ है, कई जगहों पर, वहाँ पर कई स्टेट्स में, कई मान लिया किसी को पकड़ने गए हैं और वो भागने लग गया है या उनसे छुड़ाने जा रहा है, तो उसको पकड़ने के बजाय कई जगह फायर भी किए हैं आइस की टीमों ने। मतलब किसी को नहीं छोड़ रही हैं। मतलब हद तो ये है, उनको कोई भूरी चमड़ी वाला कोई लोकल भी मिल जाता है, उसको भी पकड़ा जा रहा है और बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ा जा रहा है। यानी कि इतना सख्त मतलब हो रहा है। तो जो भी बच्चे वहाँ रह रहे हैं, एक तो अपना जो उनका कार्ड है, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है, अपना वीज़ा है, तो वीज़ा को हमेशा साथ रखें। जो आपको स्पॉन्सर जहाँ से मिला है वो आपका डॉक्यूमेंट हमेशा साथ रखें और हर एक चीज़ को साथ रखें। कोई भी वायलेंस नहीं करें, कोई भी रूल न तोड़ें। जो अमेरिका का कोई भी रूल आप न तोड़ें, उससे आप बचकर रहें। और इसमें क्योंकि आपको अब इतना सख्त हो गई है, जो IRS ने जो डाटा शेयर किया है आइस की टीमों के साथ, और आइस की टीमें वो सारा डाटा जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उनको शेयर कर रहे हैं। एम्बेसी में इंटरव्यूज़ के दौरान जब वीज़ा एक्सटेंड होता है, उस समय सबके वीज़ा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। पिछली ट्रैक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। मतलब आपकी पिछला ट्रैक खंगाला जा रहा है। आपने कोई एक्सीडेंट भी मान लिया किया था और वो आपके रिकॉर्ड में दर्ज है, तो भी आपको तुरंत पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। किसी छोटी मोटी चोरी के केस में, किसी झगड़े के केस में आप फंस गए थे, आपके खिलाफ कोई FIR हो गई थी, बाद में ख़त्म होगी, तो भी आपको पकड़ के अमेरिका से बाहर कर दिया जाएगा। यानी इस तरह से वहाँ काम कर रहे हैं। हर एक चीज़ की वहाँ निगरानी हो रही है। यानी कि कोई भी गलत एक्टिविटी में कोई बच्चा मिलता है, चाहे वो किसी भी तरह की है, उसको तुरंत बाहर करने का काम वहाँ शुरू कर दिया है आइस की टीमों ने, इमिग्रेशन की टीमों ने। तो जो बच्चे अमेरिका में हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, किसी देश से हैं, और अपना बेटर फ्यूचर के लिए अमेरिका गए हैं, तो बड़ा सोच समझ कर रहें और संभल कर रहें। इसी में भलाई है, नहीं तो कभी भी जहाज़ में बैठा कर आपको देश वापस भेजा जा सकता है। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।